Good morning all of you students. We are going to study about chapter यानी यूनिट नंबर 2 है हमारी हारमोनी और इसका जो सेक्शन 1 है तो आई हैव ए ड्रीम यानी हमने इसको थोड़ा सा स्टडी कर लिया है पहले भी। तो अब हम यहाँ से जहाँ से हमने इसको कल छोड़ा था तो उसको हम आगे स्टडी कर रहे हैं। ठीक है ना, ध्यान देना अपने बुक्स पर। ठीक है, तो यहाँ हम एंड ही एज वी वॉक यानी वो अपने बारे में बताता है कि हमको कैसे करना है। यानी अगर हमारे साथ तो हमारी जो किस्मत है अगर वो हमारे साथ नहीं देती है या फिर जैसे हमारी फ्रीडम है वो कई तरह से किसी चीज से बाउंडेड होती है तो उसके बारे में वो बताता है कि हम उसको किस तरह से उसको कैसे चला सकते हैं यानी कैसे हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो एंड एज वी वॉक यानी जैसे हम चलते हैं वी मस्ट मेक द प्लेज यानी हम कसम उठाते हैं दैट वी शैल मार्च अहेड यानी हम आगे बढ़ते रहेंगे यानी हम कभी पीछे नहीं रुकेंगे। वी कैन नॉट टर्न बैक यानी हम कभी पीछे नहीं मुड़ेंगे। देयर आर दोज हु आर आस्किंग द डिवोटीज ऑफ सिविल राइट्स यानी वो क्या कहता है, देयर आर दोज यानी वो हैं हु आर आस्किंग जो हमेशा पूछते हैं द डिवोटीज ऑफ द सिविल राइट्स यानी जो हमेशा हमारे जो राइट्स होते हैं जो हमें समाज से मिलते हैं उनके बारे में, तो उनके बारे में कुछ सोचते हैं या उनके बारे में कुछ महसूस करते हैं। तो व्हेन विल यू बी सेटिस्फाइड वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज आवर बॉडीज यानी और वो क्या कहता है कि विल यू बी सेटिस्फाइड यानी जब भी तुम सेटिस्फाइड हो जाओगे यानी किसी चीज से संतुष्ट हो जाओगे। और व्हेन विल यू बी सेटिस्फाइड तुम अपने उन चीजों से यानी उन अपनी जो आपकी जरूरत है नेसेसिटीज हैं उससे कब आप सेटिस्फाइड होते हो। तो वो आगे कहता है वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड हम किसी चीज से या अपनी जरूरतों से या फिर अपनी जो हमारी नेसेसिटीज होते हैं उनसे कभी भी हम सेटिस्फाइड नहीं होते। एज लॉन्ग एज अवर बॉडीज यानी जहां तक हमारे शरीर का सवाल यानी हमारी बॉडी का सवाल है हैवी विद द फैटिगाइज ऑफ ट्रैवल यानी इतना सारा हम सहन करते हैं सारे दिन यानी सारे जीवन में हम भागते फिरते हैं काम करते हैं और इस तरह से जो हमारा शरीर है यानी हमें संतुष्टि नहीं मिलती, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, लेकिन उसके बदले में हमारा जो शरीर है वो डिसफिगर हो जाता है। फैटिगाइज बोलते हैं यानी एक ऐसे आकार या ऐसी एक स्ट्रक्चर जो आपको अच्छा न लगे। ऑफ ट्रैवल कैन नॉट गेन लॉजिंग इन द मोटल यानी मोटल्स ऑफ द हाईवेज एंड द होटल्स ऑफ द सिटीज यानी वो क्या कहता है कि ऑफ ट्रैवल यदि हैवी विद द फोर्टिगाई ऑफ द ट्रैवल्स यानी अगर हम मोटे हो जाएं या फिर हमारा जो शरीर है वो फैल जाता है यानी काफी मोटा हो जाता है तो थुलथुला, तो वो क्या कहता है कि कैन नॉट गेन लॉजिंग इन द मोटल्स ऑफ द हाईवेज यानी हम सड़क पर या फिर हम जो हमारी रोजमर्रा की जो एक्टिविटीज हैं उनको अच्छी तरह से उनको फिनिश नहीं कर पाएंगे, कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो एंड द होटल्स ऑफ द सिटीज यानी और अगर हम इस तरह से अपने साथ बिहेव करेंगे अपने शरीर को फिट नहीं रखेंगे तो जैसे जो हमारे होटल्स हैं यानी जहां हम रह सकते हैं यानी इन्स हैं सराइज हैं वहां हमें जगह नहीं मिल सकती। हाँ यानी हम वहां पर अपने आप को फिट नहीं कर पाएंगे। वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज द नेग्रोज बेसिक मोबिलिटी इज फ्रॉम ए स्मॉल गेटो टू ए लार्जर वन यानी वो क्या कहता है कि वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड यानी हम संतुष्ट नहीं हो सकते यानी हम संतुष्ट अपने आप से हम संतुष्ट नहीं रहे एज लॉन्ग एज यानी जितने दिनों यानी जैसे कि नेग्रो बेसिक मोबिलिटीज यानी जो नेग्रो हैं उनकी जो बेसिक क्वालिटीज हैं यानी बेसिक जो उनकी नेसेसिटीज हैं उनको इज फ्रॉम द स्मॉलर गेटो टू ए लार्ज वन यानी एक छोटी से छोटी चीज को लेकर और बड़ी से बड़ी चीज तक। गेटो कहते हैं एन एरिया ऑफ ए सिटी where many people of the same race of the background lived separately from the rest of the population यानी एक ऐसा समूह जैसे हमारी जो झुग्गी झोपड़ियां होती हैं वो उनका यानी यहाँ जो उसको इंडिकेशन किया गया है जो घेटो है लाइक स्लम एरिया
ठीक है ना। यानी एक छोटा सा एरिया जिसमें स्लम्स हो, झुग्गी झोंपड़ियां हो, या फिर एक ऐसा एरिया जिस जगह पर सभी लोग एक ही कास्ट के यानी एक ही कैटेगरी के हों। तो टू ए लार्ज वन, और यहाँ तक कि एक छोटे से एरिया से लेकर एक बहुत बड़े एरिया तक वो उसमें निवास कर सकते हैं। और वो कहता है कि हम उसमें किस तरह से अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं। वो नेक्स्ट है, वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज द नेग्रो इन द मिसिसिपी कैन नॉट वोट एंड ए नेग्रो इन न्यूयॉर्क बिलीव्स he has nothing for which to vote। यानी अब वो आगे बताता है कि किस तरह से वो किसी भी चीज को नेग्लेक्ट करते हैं कि वी कैन नॉट नेवर बी सेटिस्फाइड, यानी एज लॉन्ग एज, यानी हम संतुष्ट सेटिस्फाइड नहीं हो सकते एज लॉन्ग एज, जैसे कि नेग्रो इन मिसिसिपी, यानी मिसिसिपी एक जगह का नाम है, यानी जो नेग्रोज हैं यानी वो मिसिसिपी में रहने वाले हैं। कैन नॉट वोट एंड द नेग्रो इन न्यूयॉर्क, यानी वो कहते हैं कि जो नेग्रोज हैं वो मिसिसिपी में वोट नहीं करते हैं। एंड नेग्रो इज न्यूयॉर्क बिलीव ही हैज नथिंग फॉर विच वी वोट, यानी और जो न्यूयॉर्क में जो नेग्रोज होते हैं वो ये सोचते हैं कि हमें वोट देने का कोई भी फायदा नहीं है, यानी हम किसी को वोट नहीं देते। तो बिलीव यानी वो इनको विश्वास है, ही हैज नथिंग फॉर विच टू वोट, यानी और वो कहते हैं कि ऐसा कोई है ही नहीं कि जिसको हम वोट दे सकें। नो वी आर नॉट सेटिस्फाइड, यानी और कहता है कि हम इस तरह से सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। एंड वी विल नॉट बी सेटिस्फाइड, यानी और हम सेटिस्फाइड नहीं हैं या हम नहीं थे until justice roll down like waters and the righteousness like a mighty stream। यानी वो क्या कहता है कि जो नो वी आर नॉट सेटिस्फाइड एंड वी विल नॉट बी सेटिस्फाइड, यानी वो कहता है वी आर नॉट सेटिस्फाइड, हम संतुष्ट नहीं हैं, एंड वी विल नॉट बी सेटिस्फाइड अंटिल, यानी वो कहता है कि जब तक हम सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, जब तक कब तक जस्टिस रोल डाउन लाइक वाटर्स, यानी वो कहता है कि जो न्याय है जस्टिस है वो इस तरह से ना मिले जैसे कि जो पानी है वो जैसा हम उसको ऊपर से छोड़ते हैं वो नीचे ही आता है, ऐसा नहीं कि वो ऊपर की ओर भी जा सकता हो। यानी न्याय जो होना चाहिए वो एकदम सही स्टिक और जिसको मिलना चाहिए उसी के साथ ही वो होना चाहिए, उसी को मिलना चाहिए। डाउन लाइक वाटर्स, यानी जिस तरह से पानी ऊपर से आता है ऐसे ही जो न्याय है वो भी सबको समान रूप से मिलना चाहिए और सही दिशा में मिलना चाहिए। एंड राइटियसनेस लाइक ए माइटी स्ट्रीम, और इस तरह से कि जैसे कोई भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग धारा होती है यानी स्ट्रीम होती है यानी बड़ी धारा, वो जिधर चल देती है वो उधर ही वो अपनी जगह बनाती हुई चलती है। और वो ऐसा माना जाता है कि वो किसी भी चीज से यानी जैसे वो कहता है कि जो जैसे बड़ी स्ट्रीम हो जो धारा चलती है बहती हुई बिना रोक टोक के, ऐसे ही हम सबको न्याय यानी जस्टिस मिलना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग हमें उसको उसमें बिलीव कर सकते हैं। तो विच जस्टिस इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर, यानी वो क्या कहता है कि कौन सा जस्टिस यानी कौन सा न्याय जिसके बारे में यहाँ पर बात की जाए। तो आई एम नॉट अनमाइंडफुल दैट, अनमाइंडफुल बोलते हैं अनजान होना, यानी वो कहता है मैं अनजान नहीं हूं, यानी आई एम नॉट अनमाइंडफुल कि मैं अनजान नहीं हूं। दैट सम ऑफ you have come here out of great trials and the tribulations, यानी वो क्या कहता है कि some of you यानी आप लोगों में से कुछ have come यानी आ चुके हैं या फिर आए हैं here यहाँ पर out of a great trials and the tribulations यानी great trials। तो वो क्या कहता है कि आई एम नॉट अनमाइंडफुल दैट, यानी मैं उस बात को भूला नहीं हूँ। दैट सम ऑफ यू हैव कम हियर आउट, यानी तो आप लोगों में से यहाँ से यानी आप लोग यहाँ आए हो कहाँ से, ऑफ ग्रेट ट्रायल्स ऑफ द ट्रिबुलेशंस, ट्रिबुलेशंस बोलते हैं सफर्स यानी बहुत ज्यादा टर्बल्स एंड सफर्स यानी कठिनाइयां और दुखों को उठाकर यहाँ पर आप आए हो। Some of you have come fresh
फ्रॉम नैरो सेल्स, यानी वो कहता है नैरो बोलते हैं संकरी यानी छोटी, और सेल माने कोठड़ी, यानी सम ऑफ यू हैव कम फ्रेश फ्रॉम नैरो सेल्स, यानी तुम लोगों में से बहुत से ऐसे हो कि जो अभी अभी जेल की कोठरियों से बाहर आए हो। सम ऑफ यू हैव कम फ्रॉम एरियाज वेयर योर क्वाइट्स फॉर फ्रीडम लेफ्ट यू बैटर्ड बाय द स्टॉर्म ऑफ द persecutions and the struck by the wind of the police यानी ब्रूटलिटी, यानी वो क्या कहता है कि सम ऑफ यू हैव कम फ्रॉम, यानी और तुम लोगों में से कुछ हो कि जो इस तरह से इस क्षेत्र से, फ्रॉम एरिया यानी ऐसे क्षेत्रों से, वेयर द क्वाइट्स यानी क्वाइट्स बोलते हैं किसी चीज की तलाश करना, वेयर योर क्वाइट्स फॉर फ्रीडम यानी जहां तुम्हारी जो तलाश थी आजादी के लिए, लेफ्ट यू यानी तुम्हें छोड़ दिया, बैटल्ड बाय द स्टॉर्म ऑफ द ये परसिक्यूशंस यानी कि दुखों और कठिनाइयों या परेशानियों से जूझते हुए आपने वो चीजें या आपसे वो डगर या फिर आपसे वो रास्ता छूट गया, एंड द स्टैगर्ड बाय द वाइंड्स ऑफ द पुलिस ब्रूटलिटी और आपको धकेल दिया गया यानी आपके ऊपर आफतें आई, बाय द वाइंड्स ऑफ द पुलिस ब्रूटलिटी, ब्रूटलिटी बोलते हैं दरिद्रता यानी दरिंदगी को, यानी बहुत ही ज्यादा उनके साथ भेदभाव करना, वाइंड्स ऑफ पुलिस ब्रूटलिटी यानी बहुत सारे लोग तुम में से ऐसे हैं जिनके साथ पुलिस ने भी बहुत ज्यादा बुरा बर्ताव किया है। यू हैव बीन द वेटरन्स ऑफ द क्रिएटिव सफरिंग यानी आप लोग वेटरन्स बोलते हैं किसी चीज के बारे में अभ्यस्त होना यानी उसको के बारे में जानकार होना, जो उस चीज को भुगतते हैं यानी जो उस चीज को खुद एक्सपीरियंस करते हैं, यानी यू हैव बीन द वेटरन्स ऑफ द क्रिएटिव सफरिंग यानी आप लोगों ने उस चीज को एक्सपीरियंस किया है, सफरिंग्स दुखों को, कंटिन्यू टू वर्क विद द फेथ दैट यानी आप लोग काम भी करते रहे यानी और लगातार यानी कंटिन्यू टू वर्क और उस तरह से यानी उसी क्षेत्र में उसी डायरेक्शन में आप काम करते रहे, विद द फेथ यानी उसी भरोसे के साथ, दैट यानी अनअर्न्ड सफरिंग इज यानी रेंडम्प्टिव रेंडम्प्टिव बोलते हैं कि बुरी चीजों से यानी बुरी क्षेत्र से आदमी को बचाना। तो वो कहता है कि अनअर्न्ड यानी जिसकी आपने जो आपने चाहा नहीं या फिर जो आपने सोचा नहीं भाई मैं ऐसा कर सकता हूँ, सफरिंग इज द रेडम्प्टिव यानी वो आपको मिलता रहा या फिर आपने उसको सराहा यानी आपने उसको भोगा। गो बैक टू मिसिसिपी यानी वो कहता है कि अगर अब यहाँ से हम मिसिसिपी चलते हैं, गो बैक टू अलाबामा यानी वो ये जगह का नाम है, तो वो कहता है कि हम यहाँ से मिसिसिपी चलते हैं और अलाबामा चलते हैं, गो बैक टू द जॉर्जिया और गो बैक टू द यह है ल्यूसियाना, गो बैक टू द स्लम एंड द गेटोज ऑफ आवर नॉर्थर्न सिटीज नहीं, वो क्या कहता है कि हमें वो उन जगह का नाम बताता है जहां पर लोगों के जो सफरिंग्स हैं, यानी वो कहता है गो बैक मिसिसिपी, गो बैक टू अलाबामा एंड गो बैक टू जॉर्जिया, गो बैक टू और ये ल्यूसियाना एंड गो बैक टू स्लम यानी वो कहता है ये वो जगह हैं जहां पर लोगों के साथ यानी उनको रेशियल यानी उनके रिलीजन पे और उनको धर्म के आधार पर या फिर कैटेगरी के आधार पर और कलर के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता है। तो वो कहता है गो बैक टू स्लम यानी और उन झुग्गी झोंपड़ियों की ओर चलो, एंड द गेटोज यानी वो जगह जहां पर एक ही कास्ट के या फिर एक ही जाति के बहुत सारे लोग इकट्ठे रहते हैं यानी शहर से दूर, ऑफ आवर नॉर्थर्न सिटीज यानी हमारे जो उत्तर में जो सिटीज हैं यानी शहर हैं उनके पास, नोविंग दैट ये जानते हुए कि समहाउ दिस सिचुएशन कैन एंड विल बी चेंज्ड यानी और उस बार वहां चलते हैं कि जो सिचुएशन वहां पर मौजूद है उसको हम चेंज कर सकते हैं, दिस सिचुएशन कैन एंड विल बी चेंज्ड यानी या तो वहां चेंज हो सकती है या फिर उसको चेंज करना पड़ेगा यानी वो चेंज हो जाएगी। तो लेट अस नॉट वेलो
लेट अस नॉट वैलो इन द वैली ऑफ डिस्पेयर, यानी वो कहता है लेट अस नॉट वैलो इन द वैली ऑफ डिस्पेयर, यानी वैलो बोलते हैं इंटरप्टेड, इंटरप्टेड यानी दखल अंदाज करना। तो यानी कहता है लेट अस नॉट इंटरप्टेड वैलोज इन द वैली ऑफ द डिस्पेयर, यानी डिस्पेयर बोलते हैं निराशा, यानी वो कहता है कि उस जगह पर हम कोई भी इंटरफेयर यानी इंटरप्टेड हम वहां नहीं टोकेंगे, यानी कोई भी वहां पर हम कोई भी आप किसी के सामने हम कोई भी चीज ये ऐसा नहीं दर्शाएंगे कि भाई हम इस चीज में हमें ऑब्जेक्शन है। तो बोलता है लेट अस नॉट वैलो, यानी बोलते हैं इंटरप्ट यानी किसी चीज को टोकना, तो हम किसी भी चीज को नहीं टोकेंगे इन द वैली ऑफ द डिस्पेयर, यानी उस जगह पर जहां पर निराशा सबसे ज्यादा विराजमान होती है, यानी वहां पर मौजूद होती है। तो वो इस तरह से वो स्पीच देता है कि जिससे कि जो लोगों को एकदम अपनी फ्रीडम के लिए प्रेरित करता है, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हमने आज यहाँ तक क्या है, तो अगले वीडियो में हम अगला जो चैप्टर यानी जो बचा हुआ है पार्ट है उसको करेंगे। इसके लिए आपको इसको स्टडी करना है खुद से, ठीक है। थैंक यू।